लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के आवास में कोई जांच एजेंसी सवाल पूछने के लिए पहुंची है, पूछताछ करने के लिए पहुंची और इसको लेकर राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई। इससे पहले भी हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है तनुज खत्री, उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो ईडी के अधिकारी है वो फिलहाल पहुंच चुके हैं और हमारे जो सहयोगी हैं नीरज, वो लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे थे। हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब क्या आगे होने वाला है, क्योंकि अब सवालों का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा और किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम सवालों का जवाब देते हैं, वो किस तरीके से सवालों का जवाब देंगे, ये बड़ी बात है। देखिए हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ मौजूद है जो लगातार स्क्वाड के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। नीरज, आप स्क्वाड के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, अब अंदर जो सवालों का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। किस तरीके से अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर तैयार है, क्या लगता है? देखिए पूरा मामला जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसलिए जुड़ रहा है, जमीन घोटाले से जुड़ा है। जिस तरह से लगातार हम लोग खबरें दिखा रहे थे जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा चुके हैं और जिसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा था। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी, ये कहते हुए कि जिस समन को आधार बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं वो समन की वैलिडिटी जो है एक्सपायर हो चुकी है। सवाल है कि कितने अधिकारी अंदर मौजूद है, क्योंकि लगभग 18 से 19 गाड़ियां जो है वो सीएम हाउस के समक्ष रुकी है। कितने अधिकारी उसके अंदर मौजूद है, कुछ पता चला अभी तक? देखिए 2-3 गाड़ियां पहले निकली थी और लगभग 6 से 7 गाड़ियों में अधिकारी तैनात थे। कुछ और गाड़ियां थी जिसमें जवान तैनात थे, सीआईएसएफ के जवान थे, कुछ में झारखंड पुलिस के जवान थे, कुछ में सीआरपीएफ के जवान थे। तो आगे की बात कर ले या फिर पीछे की बात करें, दोनों ओर जो थे उन्हें कारकेट करके लाया गया ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक तरह से देखा जाए तो ये कार्य किया गया है, क्योंकि लगातार जो है सुरक्षा का सवाल खड़ा हो रहा था कि दूसरे राज्यों में इस तरह घटना हुई है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये एहतियातन किया गया था कि दोनों ओर से जो है ईडी के अधिकारी जो है, चाहे पीछे की बात कर ले या फिर आगे की बात कर ले, वो दोनों चाहे झारखंड पुलिस या सीएसएफ या सीआरपीएफ, तो दोनों ओर से जवान तैनात थे और बीच में जो थे ईडी के अधिकारी थे, जो तमाम गाड़ियां निकली। आप स्क्वाड के साथ थे, क्या ईडी के अधिकारी कहीं रुके? ऐसा हुआ आपको कि चलते चलते ईडी के अधिकारियों की गाड़ी रुकी, कहीं ऐसा रुके, ऐसा कुछ हुआ था? देखिए रातू रोड क्योंकि बहुत राजधानी में जाम रहता है तो रातू रोड चौक ऐसा था क्योंकि वहाँ सिग्नल था। हालांकि बाद में सिग्नल क्लियर हुआ, उसके बाद जो है ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन एक तरह से क्योंकि सभी को जानकारी था कि ईडी के अधिकारी जो है निकल चुके हैं, इसको लेकर जो है जो ट्रैफिक पुलिस है उन्हें जानकारी दी गई थी, इसलिए ज़्यादा आने में समय नहीं लगा होगा। मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट में जो ईडी का टीम है वो यहाँ तक पहुँच गई। तो कह सकते हैं अगर एयरपोर्ट रोड से यहाँ तक आने में अमूमन 1.25 घंटा लगता है, लेकिन क्योंकि सभी को जानकारी थी और पुलिस प्रशासन के साथ पूरा जिला प्रशासन जो है पूरा मुस्तैद था कि किस तरह से आज क्या कुछ तैयारी। और आपने सीएम आवास के बाहर भी देखा कि रोड जो है ब्लॉक कर दिया गया, दोनों ओर से कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही, किसी को आने जाने नहीं दिया रहा है, पूरा रूट जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये पूरा किया गया था। देखिए हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ मौजूद है। मदन, ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से जो जांच एजेंसी है उनके आवास में आकर पूछताछ कर रही है। इसको बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, जेएमएम हो, किस रूप में ले रहे हैं सभी राजनीतिक दल? देखिए राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात बाद में हम करेंगे, लेकिन सबसे पहला बात यह है कि 1 बजे का वक्त था जब ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में पहुंच गई। पहले से ये अनुमान लगाया जा रहा था और जो पत्राचार हुआ था उसमें यह बताया गया था कि 12 बजे के बाद हम जो है पूछताछ के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से भी समय दिया गया था कि दोपहर के वक्त में पूछताछ के लिए। देखिए सबको इंतजार था कि ईडी की टीम आती है या नहीं आती है, क्या होगा, सबकी निगाहें इस पर थी। लेकिन अब देखिए काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ बीच जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में ईडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं। अब उनसे पूछताछ होगी, ईडी के जो सवाल हैं उससे हेमंत सोरेन को आमना सामना करना पड़ेगा।
दोनों तरफ देख रहे हैं कि जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं काफी संख्या में खड़े हैं, सुरक्षा बल भी काफी संख्या में तैनात हैं, लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास ईडी की टीम पहुंच चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ईडी ढूंढने के लिए यहां पहुंची है, कितने घंटे तक पूछताछ होती है। इससे पहले की अगर आप बात करें तो हेमंत सोरेन से लगभग 9 घंटे तक जो है पूछताछ हुई थी। ऐसे में तो हम कह सकते हैं कि आज की पूछताछ कितनी लंबी होने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ईडी का अगला कदम क्या होगा, पूछताछ से उनके जवाब मिल जाएंगे या फिर और भी जो कानूनी कार्रवाई है वो भी हो सकती है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में कई विधायक और मंत्री भी मौजूद हैं, जो महाधिवक्ता हैं वो मौजूद हैं। तो पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद है, पूरी तैयारी के साथ ईडी की टीम भी पहुंची है। तो अब देखना होगा कि दोनों जो आमने सामने बैठते हैं और जो सवाल के जवाब ढूंढे जाते हैं, क्या वो मिल जाता है या फिर आगे की कार्रवाई कुछ और होती है। सवाल ये उठता है कि आखिर ईडी के अधिकारी कितने घंटे पूछताछ करेंगे, आखिर पूछताछ में क्या होगा, आखिर क्या क्या सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछे जाएंगे। कई सवाल फिलहाल सवाल है, लेकिन ईडी के अधिकारी बिल्कुल करिश्मा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में और आपसे समझ घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।